नमस्कार दोस्तों, आपको फिनिकॉन के चैनल में स्वागत है। मैं तेजस और मेरे दोस्त मानव इस चैनल में आपको फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे। ये हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम आपको निवेश के प्रकार के बारे में बताएंगे। अभी मानव हमें फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में बताएंगे। फिक्स डिपॉजिट आप पैसे एक बैंक में जमा कर सकते हैं और बैंक आपको उस पर रिटर्न देगी। आपको बैंक में 5 या 10 साल के लिए पैसे डालने पड़ेंगे और आप पैसों को निकाल नहीं सकते। इसमें रिस्क एकदम कम होता है और प्रॉफिट भी इतना ज्यादा नहीं होता। मैं अगर 10,000 HDFC बैंक में जमा करता हूँ तो बैंक मेरे को 5% इंटरेस्ट देगी हर एक साल। इस प्रकार 5 साल में यह रकम बढ़कर 12,700 हो जाएगा और 10 साल के बाद 16,300। रियल एस्टेट जब आप कोई घर, मकान, दुकान खरीदते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। उसका भाव 10-20 साल के बाद बढ़ जाता है और आप उस पर फायदा कमा सकते हो। आप घर खरीद के उसे रेंट पर दे सकते हो जिससे आप पैसे कमा सकते हो। ये काफी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि कुछ साल के बाद उसका भाव बढ़ जाता है। तो अभी हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। तो काफी लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट दोनों एक ही है, लेकिन ये सच नहीं है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों के पैसे इकट्ठे होकर अलग अलग जगहों में विशेष यागी निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड में धोखे के बहुत कम रिस्क होता है क्योंकि ये सेबी के नियमों के अनुसार है। यह कोशिश की जाती है कि इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको बहुत पैसा नहीं चाहिए और आप सिर्फ 500 रुपए एक महीने के साथ शुरू कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में नॉर्मली 15 से 20% का रिटर्न मिलता है हर एक साल में। तो अगर आप एक साल के लिए हर महीने 500 रुपए निवेश करते हैं तो वो एक साल में 580 रुपए का मुनाफा देगा आपको। और अगर आप 500 रुपए हर महीने 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपका टोटल निवेश अमाउंट 60,000 रुपीज हो जाएगा और इसमें आपका मुनाफा 17% एक साल में बढ़ेगा तो 1 लाख रुपए बन जाएगा आपका पूरा मुनाफा। स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। कंपनी के मुनाफे या नुकसान पर उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ता या गिरता है। तो स्टॉक्स में निवेश करने के लिए आपको कंपनी के बारे में बहुत रिसर्च करना पड़ता है और उसके बिजनेस और दूसरे सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए इसमें थोड़ा रिस्क भी है। और म्यूचुअल फंड में काफी म्यूचुअल फंड्स शेयर में भी निवेश करते हैं, तो इसीलिए म्यूचुअल फंड और सेफ होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपका बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।